आदाब, केसर टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त हो चला है खबर एक्सप्रेस का। किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, मारवा में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर में कई लोग थे सवार। सेना का LH ध्रुव हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के पास हादसे का शिकार, पायलट को आई हैं चोटें लेकिन है महफूज। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच हुई मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों को किया गया हलाक, एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद। बारामूला जिले के किरीरी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां घेराव किया था और तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ में दोनों दहशतगर्द हलाक हुए। पुंछ दहशतगर्दन हमला और जम्मू पठानकोट रेड अलर्ट को लेकर राजौरी में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। राजौरी में जगह जगह नाकाबंदी और तलाशी मुहिम तेज। राजौरी के दांगडी और पुंछ दहशतगर्दना हमले के बाद राजौरी पुंछ में भी हाई अलर्ट। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, साथ ही जम्मू से पठानकोट तक सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए रेड अलर्ट जारी। राजौरी में भी सिक्योरिटी घेरे में इजाफा। हर एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी बलों को किया जा रहा है तैनात। हिंदुस्तानी फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान तैनात। हर एक गाड़ी को रोककर की जा रही है चेकिंग। और जराये के मुताबिक ISI और पाकिस्तानी एजेंसियों का हीरानगर सेक्टर के ठीक सामने दहशत फैलाने के मंसूबे पर हो रहा है काम। सरहदी जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से मोबाइल टावर किए जा रहे हैं नस्ब। सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से मोबाइल नेटवर्क पर नजर, और ग्राउंड वर्कर्स और पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए अपनी सरगर्मियां जारी रखना मुश्किल। चंद दिनों कबल ही वजारत दाखिला ने 16 ऐसे मोबाइल ऐप्स पर लगा दी थी पाबंदी, जिसके जरिए होती थी बातचीत। रामबन जिले के सनासर में आधी रात के करीब एक होटल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, 5 जख्मी हैं। डीसी रामबन मुसरत इस्लाम ने बताया कि होटल महाशांति में आग लगने की इत्तलात इलाकाई लोगों के जरिए दी गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन होटल पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। उधर होटल के अंदर से 2 लोगों की लाश भी बरामद की गई, साथ ही 5 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। जिला पुलिस कुलगाम ने बाइक सेफ्टी बेदारी मुहिम शुरू की है। जिला पुलिस ने बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाने वालों को बेदारी पैदा करने के लिए उनसे बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। जम्मू की बिशना तहसील के बांद्री में खुली शराब की दुकानों को केदार चक में खोले जाने की मुखालिफत में केदार चक के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। साथ ही DC जम्मू से मांग की कि ये शराब की दुकान उनके गांव से हटाई जाए। डोडा शहर में निजी गाड़ियों की बढ़ती तादाद और सिक्योरिटी जगह को देखते हुए इंतजामिया ने कस्बे में 3 जगहों पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने का फैसला लिया है। बस स्टैंड डोडा में सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। इस पार्किंग में 30 बसों समेत 200 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी होंगी। प्रोजेक्ट की तामीर 34 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और ये 2 साल के अंदर हो जाएगा पूरा। इस 5 मंजिला पार्किंग का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 2 और पार्किंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स के अगले कुछ वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के किसान पाकिस्तान के और भारत के बीच हुए सीज फायर को लेकर काफ़ी खुश हैं। जब से सीज फायर हुआ है, अब रामगढ़ के किसान बड़े आराम से सरहदी इलाकों में गेहूं की फसल की कटाई कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे पहले साल किसानों को फसल कटाई में बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी।
किसानों का कहना है कि कुछ सालों से सरहद पर हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिसमें अब फसल की कटाई में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती और हम लोग अपने फसल के दानों को घरों तक बिना किसी डर के पहुंचा पाते हैं। बारामूला के चंडीलस वानीगाम इलाके में गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज नात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अलग अलग स्कूल ने हिस्सा लिया था। 10 स्कूलों के तहत GHC चांडिल वानीगाम में पहली जगह हासिल की, जबकि इस स्कूल में हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल के चांडिल वानीगाम मोहम्मद सादिक हजम ने मेहमान के तौर पर सदारत की। बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेड मास्टर सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते नजर आए। और मोदी ग्राउंड उधमपुर के पास उधमपुर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी की कोशिश को नाकाम बना दिया। जराये के मुताबिक बैंक रिकवरी वैन कश्मीर की तरफ ले जाई जा रही थी। चौकी अफसर बटल बलियान कमल शर्मा की क़यादत में पुलिस पार्टी ने मोदी ग्राउंड के पास नाका लगाकर गाड़ी को रोका और बैंक रिकवरी वैन के साथ मवेशी बरामद कर लिए। इस वैन चेकिंग में ड्राइवर और उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। बेड मंगवाने को लेकर हुआ था यह तनाजा। विनेश फोगाट का इल्जाम, नशे में पुलिस एहलकारों ने की है मारपीट। कर्नाटक इंतखाबात में बजरंग दल की गूंज तेज, पूरे राज्य में शाम 7 बजे बीजेपी करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। उधर खेलों की दुनिया की नजर डालते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया है लिटन दास के रिप्लेसमेंट का ऐलान। वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स की टीम में किया है शामिल। पलटते हैं खबरों की तरफ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से पहली सियासी बयानबाजी तेज। शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर नफरत फैलाने आए तो जेल जाएंगे। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन में हिंसा के बाद 8 जिलों में कर्फ्यू, पूरे जेल में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड। मोथई समुदाय ने ST कैटेगरी में शामिल करने की मांग का किया था विरोध। SCO की विदेश खारजा की आज 2 दिन की बैठक। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल आज पहुंचेंगे गोवा। चीन के विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की आज 2 तरफा बातचीत होगी। यूपी निकाय चुनाव से पहले पहल के लिए आज वोटिंग। 37 अजला में सुबह से हो रही है वोटिंग। 10 मेयर समेत 7,000 से ज्यादा पदों पर उम्मीदवारों की किस्मत साफ पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 मिलिटेंट ढेर हो गए। कुपवाड़ा में भी मारे गए 2 मिलिटेंट। किश्तवाड़ में 4 अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई। वहीं बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। आज हाई कोर्ट सुनाएगा अपना आखिरी फैसला। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा एहतजाज कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच हुई सख्त झड़प। आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती के बेड लाने के बाद शुरू हुआ था तनाजा। झड़प में विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को आई चोटें। एक दूसरा पहलवान भी हुआ जख्मी। खातून पहलवान बोली, नशे में धुत पुलिस एहलकारों ने की थी बदतमीजी। दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान। DCP बोले, सोमनाथ भारती बिना इजाजत के बेड लेकर पहुंचे थे। बीच बचाव के दौरान आक्रामक हुए पहलवानों के समर्थक। वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर से आ रहे किसी भी पहलवान को दिल्ली में एंट्री नहीं देने की हिदायत जारी कर दिए गए हैं। बेंगलुरु में बजरंग दल ने किया है हनुमान चालीसा का पाठ। VHP ने बजरंग दल को दिया समर्थन, कहा हमारी हिमायत आपके साथ। श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनात को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। ट्रक और बोलेरो कार की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दिल्ली के रोहिणी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की पुलिस से तसादुम। इनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्टल समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं यूपी के बुलंदशहर में 9वीं की तालिबा से धुरंदगी, 3 नौजवानों ने अगवा कर किया गैंग रेप। मुलजिम को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वहीं राजस्थान की जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, असम पुलिस की कस्टडी से फरार मुलजिम को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। राजस्थान के बाड़मेर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। मां ने अपने 2 बच्चे को उतारा मौत के घाट और फिर की खुदकुशी। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 5 लोगों को कर लिया है गिरफ्तार। वहीं धनबाद के वासीपुर में गैंगस्टर की बेटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान हो गई मौत। झारखंड में फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह का खुलासा, चतरा पुलिस ने 4 मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार, पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में पुलिस ऑफिस के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2.5 किलो चांदी सोने के जेवर लेकर फरार हो गए चोर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर निकले रूसी खलाई रूसी स्पेस वॉक करते हुए हार्डवेयर को किया रिलोकेट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 5 खलाई मुसाफिर के नाम जारी किए। 2026 से पहले स्पेस में जाएंगे सभी मुसाफिर। 2200 लोगों में से हुआ है इनका इंतखाब। और रूस को यूक्रेन के कलाकारों ने दिया है मैसेज, पेंटिंग के जरिए रूस को लगाई लता। उधर अमेरिका में अधिकारी ने प्रस्ताव के दौरान महिला की मदद की। प्रस्ताव में बच्चे का जन्म हुआ। महिला में अधिकारी की कार में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अमेरिका में बंद बॉक्स में निकला भालू, स्कूल हेड के बॉक्स खोलते ही भालू ने लगाई छलांग, वीडियो वायरल हुआ। यूक्रेन ने पुतिन पर हमले से किया साफ इनकार। रूस ने हमले को लेकर यूक्रेन पर लगाया था मिलिटेंट की तरह हमला करने का इल्जाम। वहीं पुतिन पर ड्रोन हमले को लेकर बोले ज़ेलेंस्की, हमले के इल्जाम को नकारा, कहा यह हमला हमारी तरफ से नहीं। ड्रोन हमले के बाद सामने आई 2 थ्योरी। रूसी एक्सपर्ट्स ऑपरेशंस का बयान, खुद क्रिमिनल पर ही अटैक कराने का शक। रूस की सिक्योरिटी अहाते के डिप्टी चेयरमैन मालदीव ने ज़ेलेंस्की को दी धमकी, बोले ज़ेलेंस्की को मारने के अलावा कोई चारा नहीं। उधर ड्रोन हमले में बिल्डिंग को नहीं हुआ है नुकसान। शहर में ड्रोन की उड़ानों पर लगाई गई है पाबंदी। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, 2 ड्रोन से हुआ था हमला। हमले के बाद पुतिन सही तरीके से कर रहे हैं काम। उधर यूक्रेन के ज़पोरिज़िया शहर में रूस ने किया है हमला। हमले में कई इमारतें हो गई हैं तबाह। पुतिन पर हुए हमले के बाद कीव में डर का माहौल, लोगों को फिर सता रहा है रूसी हमले का खौफ। उधर रूस यूक्रेन में चल रही लड़ाई के बीच मिलेंगे रूस और यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर। ब्लैक सी में यूक्रेन के गेहूं एक्सपर्ट्स को लेकर होगी बातचीत। और रूस पर हुए हमले पर अमेरिका का बयान, वजारत खारजा के तर्जुमान वेदांत पाटिल का बयान, यूक्रेन की तरफ से हुए हमले की नहीं की गई है तस्दीक। और हमले पर बोले अमेरिकी रियासती सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, यूक्रेन के हमले का नहीं मिला सबूत, दोषी ठहराना गलत है। लड़ाई को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को और हथियार भेजेगा अमेरिका। रूस के सदर जमहूरिया से मिले जापान के वज़ीर ख़ारजा, दोनों ममालिक के बीच इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा।
और व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए लोग, बाइडेन से की बैरून मुल्क में हिरासत में लिए गए लोगों को वापस करने की मांग। और यूरोप में नंदगहता माफिया पर शिकंजा, 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। हथियार और ड्रग्स भी कर रहे थे लोग तस्करी। अमेरिका ने RSV वैक्सीन को दे दी है मंजूरी, बुजुर्गों को दी जाएगी ये वैक्सीन, होगा फायदा। हिंदुस्तानी नजात के अजय बांगा बने वर्ल्ड बैंक के नए सदर, 2 जून को संभालेंगे ओहदा, 5 साल की होगी मुद्दत। ब्राजील पुलिस ने यानोमामी इलाके में बरामद की 8 लाशें, गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे गोल्ड की माइनिंग। वहीं सर्बिया फायरिंग मामले में 4 लोगों को अस्पताल से रिहा कर दिया गया है। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर्जरी के बाद 3 लोगों की हालत में सुधार है, जल्द रिहा किया जाएगा। वहीं बर्लिन में एक स्कूल में चाकू से हमला किया गया, 2 बच्चे हुए जख्मी, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में फिर सामने आया गोलीबारी का मामला। अटलांटा में मिडटाउन की तरफ इमारत में फायरिंग, एक की मौत हो गई, 4 जख्मी हो गए। और वाकये को अंजाम देने से बाद ही मुलजिम फरार हो गया था। पुलिस शूटर की तलाश में जुटी हुई है। फायरिंग में खातून की भी मौत हुई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सर्बिया में स्कूल में फायरिंग पर बोले एक स्टूडेंट के वालिद, बच्चे ने पहले लिस्ट निकाली, उसके बाद की फायरिंग। उधर अमेरिका में पुलिस के हत्थे शूटर चढ़ चुका है। मुलजिम ने टेक्सास से किया अपने 5 पड़ोसियों को कत्ल कर दिया था। इटली के कई इलाकों में बाढ़ ने मचा दी है तबाही। बाढ़ के चलते 2 लोगों की हो चुकी है मौत, 400 लोगों ने किया है रेस्क्यू। इटली में बारिश की वजह से जानलेवा हुई बाढ़, पानी के बहाव में कई लोग हो गए, बह गए। रवांडा में भी बाढ़ ने मचा दी है तबाही। बारिश और बाढ़ की वजह से 129 अफराद की मौत। किंग चार्ल्स के राजा बनने के साथ क्वीन बनेंगी कैमिला। कैमिला को सालों पहले करना पड़ा था बगावत का सामना, अब बनेंगी रानी। सीएम योगी की रैली में दिखी बुलडोजर की धूम। रैली में बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे कारकुनान। उधर दिल्ली में एक बार फिर कंझावला जैसे कांड नजर आए। बाइक में टक्कर मारने के बाद कार की छत पर गिरा शख्स, 3 किलोमीटर तक गाड़ी में भगाता रहा ड्राइवर। और राजस्थान के कोटा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट ली खातून की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई 3 दहाड़े चैन स्टिचिंग की वारदात। और कानपुर में गाड़ी के टक्कर के बाद तनाजा बढ़ गया है। बोलेरो सवार 2 लोगों ने कार सवार को जमकर पीट डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर राजस्थान के बूंदी में चोरों का आतंक जारी है। नालियों के ऊपर लगी हुई लोहे की जालियां चुराकर नकाबपोश बदमाश हो जाते हैं फरार। बिहार के छपरा में भी दुल्हन की छोटी बहन को हुआ दूल्हे से प्यार, खुदकुशी की धमकी देकर शादी कर ली। करनाल सचिवालय में कचरे के ढेर में मिले हजारों नए आयुष्मान कार्ड। ADC ने कहा मुतल्लिका अफसरान मुलजिमीन के खिलाफ करेगी कार्रवाई। बिहार के भोजपुर में सिंगर पवन सिंह के प्रोग्राम में मची भगदड़। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले, दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज। मुंबई में पंजाब से लिया पिछली हार का बदला। धमाकेदार अंदाज में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। सूर्या और ईशान ने खेली शानदार हाफ सेंचुरी की पारी।
उधर मुंबई इंडियंस ने आसानी से जीत हासिल कर लिया। 215 रनों का दिया था टारगेट। सूर्य कुमार और ईशान किशन ने खेली बेहतरीन पारी। और वहीं बारिश की वजह से रद्द हो गया लखनऊ और चेन्नई के दरमियान का मैच। 19 ओवर 2 बॉल में नहीं हुआ खेल। दोनों टीमों को मिले एक पॉइंट। मैच से पहले लखनऊ के एखाना में सीएसके के कप्तान MS धोनी को किया गया एजाज से सरफराज। बीसीसीआई नायब सदर ने दिया खास कार्ड। आईपीएल के 47वें मुकाबले में आज सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे होगा दोनों के दरमियान मुकाबला। और वहीं कल खेले गए वनडे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को फिर से हरा दिया। न्यूजीलैंड को 26 रनों से हरा दिया है पाकिस्तान। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 3-0 से आगे। पाकिस्तान में पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 रन बनाए। 261 रन पर ही ढेर हो गई न्यूजीलैंड की टीम। वनडे और T20 सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी इंग्लैंड। शेड्यूल का हुआ है ऐलान। दिसंबर में खेला जाएगा मैच। गंभीर और नवीन उल हक से भिड़ने के बाद अनुष्का के साथ मंदिर पहुंचे विराट कोहली। मंदिर में भगवान का लिया आशीर्वाद। गजनी 2 के साथ लौटेंगे आमिर खान। अल्लू अरविंद के साथ मिलकर गजनी 2 की हो रही है तैयारी। धर्मेंद्र के पोते करण देओल की जल्द होगी शादी। जराये के हवाले से खबर। गुपचुप तरीके से हो चुकी है सगाई।